की कहानी राजस्थान से एक गाँव हुई कुछ घटनाओं के ऊपर। हम गाँव का नाम और परिवार का नाम तो प्राइवेसी की वजह से नहीं बता सकते, बट ये जो भी घटना है और कहानी है सत्य पर आधारित है। राजस्थान में एक गाँव था और उसमें एक परिवार है। ठाकुरों का परिवार, अच्छी खासी जमीन जायदाद सब कुछ था, अच्छा काम था उनके पास। परिवार में बुजुर्ग लोग थे नहीं, बस 2 भाई थे और उनके अलग अलग परिवार थे। ये कहानी उन दोनों भाइयों में से बड़े वाले भाई की। जमीन थी, जायदाद था, पैसा था और काम और व्यापार भी अच्छा चलता था। बड़े वाले के पास पहले से ही 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों लड़कियां थी। उनकी बहुत आस थी कि उनको एक लड़का चाहिए। भगवान की देन से उनकी औरत को एक अच्छा पैगाम था और वो होता है एक लड़का। जब उस बच्चे को देखते हो तो उसकी हरकतें थोड़ी सी एबनॉर्मल थी। दूसरे बच्चों की तरह वो रिएक्ट नहीं कर सकता। उसको कितना भी पीड़ा या दर्द वो रोता नहीं था। उसको ऐसी परेशानी थी उसको, जिसकी वजह से वो नॉर्मल बच्चों की तरह जीवन। वो बच्चा 1 साल का हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इकलौता लड़का था। इसलिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत चीजें खर्च की। उसका ट्रीटमेंट अलग अलग हॉस्पिटल्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर से कराया, लेकिन कहीं से फायदा नहीं हुआ। और धीरे 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 जो उनकी इतनी संपत्ति, इतना धन और इतनी जमीनें थी, वो धीरे 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 सब कम होनी शुरू होती। और एक समय आता है कि वो नौबत आ जाती है उनके परिवार में कि उनको अपना जमीन के टुकड़े बेचने शुरू करने पड़ते हैं। इस हालत को देख के उसके छोटे भाई को उसके ऊपर बहुत राग आता है और वो उससे बार बार कहता है कि कुछ करो। एक दिन ये लोग इतने आवेशता में आ जाते हैं कि ये कुछ प्लानिंग करनी शुरू। ये तो रहस्य है इस पार्ट में कि उनका वो बच्चा मर जाता है, लेकिन कैसे मरता है ये एक रहस्य। उस बच्चे के मरने के बाद ही उस परिवार में अलग अलग चीजें होनी शुरू होती हैं। उनकी जमीन तो बच जाती है, लेकिन उनका ज़मीर बीत जाता है। उनकी चीजें धीरे 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 चेंज होने जाती है। जो खुशियां, जो माहौल पहले परिवार में रहता था, वो तनावपूर्ण होने रह गया। इस बच्चे के खत्म होने के सही 6 महीने बाद उस घर में फिर से एक और मृत्यु हुई। उस लड़के की बहन की मृत्यु ऐसी थी कि सेम वही हालत होती गई उस घर के बच्चों की, जिस प्रकार से वो छोटा बच्चा मरा। अलग घटनाएं होती थी। उसकी माँ को उसके बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती थी। उसके बच्चे उससे खाना मांगते थे, लेकिन वो दिखाएंगे वो तो मर चुके। धीरे ही ऐसे उसके छोटे भाई के बच्चे तक एक एक कर करके 6 महीने, 8 महीने में सब मरना शुरू हो जाते हैं। और एक समय आता है वो अलग अलग बाबाओं के पास, अलग अलग तांत्रिकों के पास जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग बड़े बड़े पंडितों के पास जाते हैं। लेकिन घटनाएं रुकती, घटनाएं होती रहती हैं। और धीरे हो के उनकी सारी जमीन, जायदाद, सब पैसा खत्म हो जाता है। कंगाली की हालत उनके छोटे भाई के, बड़े भाई के में से केवल एक बच्ची बचती है, बड़े वाली की बड़ी बेटी। बाकी सब बच्चे धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। अभी तक तो बच्चे खत्म हो रहे थे, अब छोटे वाले भाई की बीवी खत्म हो जाती है। सबको नॉर्मल लग रहा था, पर ये कुछ नॉर्मल नहीं था। एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, इसको सोचना मुश्किल। सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो। ऐसे ही धीरे धीरे जो घटनाएं होती रही और उन पे गरीबी आनी शुरू हो गई, तो वो लोग गए
महदीपुर धाम। हाँ, वही महदीपुर धाम जहाँ पर भूत प्रेत और अच्छे संकटों को बांधा जाता है और उनको सजाएं दी जाती है। वो लोग वहां पर जाते हैं, वहां के एक काफी बड़े पहुंचोले गुरु जी के पास जाते हैं और उनसे अपनी चीजों का समाधान पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी सजा उनको इस प्रकार मिल गया कि उनके कुल के बच्चे ही खत्म होना शुरू हो गए, उनका सारा धन संपदा जमीन जायदाद सब खत्म हो गया। ऐसी कौन सी चीज थी? गुरुजी ने ऐसा उन्हें क्या बताया, इस चीज को हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आज यहीं तक। थैंक यू।